हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। मेरा जो आज का टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक के कंटिन्यूशन में है विच इज़ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। सो जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो है वो फेशियल रिफ्लेक्सेस के बारे में मैं आपका डिस्कस करूँगी। सो वीडियो को कंप्लीट सुनिए लास्ट तक, पूरे रिफ्लेक्सेस की नॉलेज आपको होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फेशियल रिफ्लेक्सेस। स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस, जिसमें आज मैं आपको फेशियल रिफ्लेक्स करवाऊंगी। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स। व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स? अ रिफ्लेक्स इज़ एन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक action that the body does in response to stimulus without awareness. Neonatal reflexes or primitive reflexes are the inborn behavioral patterns that develop during uterine life. They should be fully present at birth and are gradually inhibited by higher centers in the brain during postnatal life. इसके बारे में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी अच्छे से बता चुकी हूँ। एंड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस: जनरल बॉडी रिफ्लेक्स, फेशियल रिफ्लेक्स एंड ओरल रिफ्लेक्स। तो आज हम करेंगे फेशियल रिफ्लेक्स। फेशियल रिफ्लेक्स में फर्स्ट हमारे पास आता है ब्लिंक रिफ्लेक्स। अ ब्राइट लाइट सडनली शोन इनटू द आईज ऑफ अ न्यूबॉर्न or a puff of air upon the sensitive cornea or a sudden loud noise will produce immediate blinking of the eyes. अगर आपने कभी बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा तो सडन अगर हम आइज़ जो हैं वो उनकी सडन कोई लाइट है उसके एक्सपोजर में बच्चों को लेके जाते हैं, या एयर पफ ऑफ एयर जो है वो उनके सेंसिटिव कॉर्निया को एक्सपोज करके जाता है, या एकदम से लाउड नॉइज़ होती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो बच्चा एकदम से अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। पर्पस ऑफ दिस रिफ्लेक्स इज टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम फॉरेन बॉडीज एंड ब्राइट लाइट, मे बी एसोसिएटेड टेंसिंग ऑफ द नेक मसल्स, टर्निंग ऑफ द हेड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस और फ्रॉनिंग एंड क्राइंग। कभी कभी इसके साथ बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना नेक मसल्स को टेंस करते हैं, अपने हेड को टर्न कर लेते हैं स्टिमुलस से साइड में, या फ्रॉनिंग करते हैं, क्राई करते हैं। एंड दीज रिफ्लेक्सेस आर इजीली सीन इन द न्यूनेट एंड कंटिन्यू टू बी द प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. Clinical significance of this blink reflex is to examination purpose, is a part of some neurological exams, and particularly when evaluating the coma patient. And satisfactory demonstration of these reflexes indicate no cerebral depression, contraction of appropriate muscles in response. Next is the doll's eye reflex, and this doll's eye reflex is also known as aculocephalic reflex, and the पैसिव टर्निंग ऑफ द हेड ऑफ द न्यूबॉर्न लीव्स द आई बिहाइंड। इसमें क्या होता है, अगर आपने कभी चेक किया होगा, एक हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी है और अगर हम उसको टर्न कर रहे हैं फ्रॉम सुपाइन टू लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन में, तो उसका हेड तो टर्न करता है बट उसकी आइज़ जो है वो हमें ऐसा लगे कि वो वैसे ही अपना जैसे अगर सुपाइन पोजीशन में और हम उसको एक से टर्न करें तो उसकी आइज़ जो है जैसे बोलते हैं ना पीछे की तरफ देख रही हैं उसकी आइज़, ठीक है। तो दैट इज़ द जैसे डॉल की आइज़ होती हैं। डॉल का क्या होता है कि डॉल्स भी जैसे अगर आप डॉल्स को लिटा के रखें, कभी उसकी आइज़ क्लोज हो जाती है, कभी उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं, बट अगर आप उसको टर्न करते हैं तो उसकी आइज़ वैसे की वैसे ही ओपन रहती हैं। अ डिस्टिंक्ट टाइम लैग अकर्स बिफोर द आइज मूव टू अ न्यू पोजिशन इन कीपिंग with the head position and disappears at within a week or two of the birth. Failure of this reflex is to appear indicate a cerebral lesion. Next is the auditory orientic reflex. A sudden loud and unpleasant noise may produce the blink reflex, as I told you. Infant may remain still and show increased alertness due to the noise, and quieter sounds usually cause reflex eye and head turning to the side of the sound as if to locate it. होता है ऐसा, जहाँ से भी साउंड अगर आती है तो बच्चे अपना हेड टर्न करते हैं इन जस्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि वो साउंड कहाँ से आ रही है। सीन फर्स्ट एट अबाउट 4 months of age, thereafter head turning towards sound stimuli occurs and the accuracy of localization increases rapidly by 9 to 10 months. Clinical significance: reflex responses are made use of in test of infants for hearing loss को assess करने के लिए, and the pattern of the localization responses indicates the level of neurological maturity. So thanks for watching this video.
आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और इसी के ही कंटिन्यूशन में हमारे पास जो ओरल रिफ्लेक्सेस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। सो चैनल के साथ बने रहें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। थैंक यू।